अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से मैंगो केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत मज़े का और सॉफ्ट जो है मैंगो केक बनकर तैयार होता है। आप फुल वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि जब आप लोग भी रेसिपी ट्राई करें तो आपका भी बिल्कुल केक परफेक्ट बने। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा ले लिए। मैदे को जो है हम छान कर ऐड करेंगे। जब भी आप केक बनाएं तो हमेशा मैदे को आप छान कर ही ऐड करें। अच्छे तरीके से जो है हम मैदे को छान लेंगे। मैदे को जो है अच्छे तरीके से छान लिए। 4 टीस्पून मैंने इसमें मैंगो कस्टर्ड के ऐड कर दिए। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 मैंने अंडे ले लिए हैं, इन्हें बाउल में ऐड कर दूंगी। अंडों को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है। 5 से 6 मिनट जो है अंडों को बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लिया है। 1 कप मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर दूंगी। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गुठलियाँ जो हैं हमने बिल्कुल भी बनने नहीं देनी, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। आपने इसमें घी ऐड नहीं करना, कुकिंग ऑयल ही ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट हम इसे दोबारा मिक्स कर लेंगे। जूसर मशीन में जो है अब मैं इसे ऐड कर दूंगी। 3 से 4 मिनट जो है हम इसे चला लेंगे। बर्फ़ वाला मैंने कटोरा ले लिया है, इसमें मैं अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल लगा लूँगी। साइडों पर जो है हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल लगा लेना है। बटर पेपर ले लिया था, इसके साइज़ का जो है मैंने कट कर लिया, अब मैं वो रख दूँगी। दोबारा जो है हम इसके ऊपर से कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। मैं इसमें बना रही हूँ, अगर आप जिसमें केक बेक करते हैं अगर आप उसमें बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अब हम इसमें अंडे का जो हमारा मिक्सचर था हम मैदे में ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लम्स जो हैं हमने बिल्कुल भी बनने नहीं देने, वरना हमारा जो केक है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जो है हमने इसे मिक्स कर लेना है। आठ से 10 मिनट जो है मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आप लोगों का इस फॉर्म में नहीं आया तो आप 3 टेबलस्पून इसमें दूध ऐड करके भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें दूध ऐड नहीं किया। बिल्कुल इसी फॉर्म में जो है आपने इसे ले आना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसलिए इसमें बना रही हूँ क्योंकि ये हर घर में जो है इजीली अवेलेबल होता है। इसमें जो है हम ऐड करेंगे, पूरा हमने ऊपर तक फिल नहीं करना क्योंकि हमारा केक जो है वो फूलेगा भी। 10 मिनट के लिए मैंने पहले ही पतीले को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 घंटे के लिए जो है मैं इसे कवर करके रख दूँगी। 1 घंटा हो गया है, अब मैं कवर उतार लूँगी। स्टिक की हेल्प से मैं इसे चेक कर लूँगी कि केक हमारा अंदर से कच्चा तो नहीं है। केक जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो गया है। अगर आपका कच्चा रह गया है तो आप 25 मिनट के लिए दोबारा इसे कवर करके रख दें। अब जो है मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत मज़े का और सॉफ्ट जो है वो अंदर से केक बेक हुआ है, बहुत मज़े का बनता है। आप रेसिपी फुल एंड तक देखिएगा ताकि जब आप भी ट्राई करें तो आपका भी केक बिल्कुल ही परफेक्ट बने।
बटर पेपर को अब हम रिमूव कर लेंगे। आप लाज़मी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और ये कैसी बनी। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ। अंदर से जो है ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बना है। जब आप 1 घंटे के लिए कवर करके रखेंगे तो आपने कवर बार बार नहीं उतारना, वरना ये कच्चा रह जाएगा। दम वाली जो आंच होती है मैंने उसे भी लो करके इसे बेक किया है। अगर आप मीडियम आंच रखेंगे तो अंदर से ये बिल्कुल ही कच्चा रह जाएगा। मज़ेदार सा हमारा मैंगो केक जो है बनकर तैयार हो गया है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी केक की भी रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।